खत्म करता हूं। शुगर, ये शुगर क्या हुआ? शुगर इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई? ये शुगर इंक्वायरी पाकिस्तान में लैंडमार्क इंक्वायरी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ गई। चीनी की जब कीमत बढ़ी, हमें लोगों ने कहा कि जनाब आप सब जिम्मेदार हैं। हमने इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे इंक्लूसिव, उस रिपोर्ट क्या आई पता? सबसे ये जरा कमाल की चीज सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि ये कीमत जो बढ़ी है, वो कहते हैं जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, स्पीकर साहब, उसमें जो चीजें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज निकली? 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंटमैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में। अपने ही शुगर मिल्स के टाउट जाके वो पैसा वहां बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहां फायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये जरा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी, बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी शुगर मिल्स ने हमें सब ने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो किसानों के, हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वह बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाहजियाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज़्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब, ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, अवाम को भी महंगी चीज़ें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी। एक बुक के अंदर के वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो FBR वाले को कितने पैसे जा रहे हैं। बकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ स्पीकर साहब, अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ